दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। आज हम आए हैं बात करने के लिए वार्ड सचिव संघ मोहनपुर प्रखंड के जो यहां पर सचिव हैं, सबसे बात करेंगे कि लगातार जो यह 2016 से जो हुआ था चुनाव पंचायती, उसमें जो कैंडिडेट वार्ड मेंबर जीते थे उन्होंने सचिव बनाया था। 2017 में जब घोषणा किया गया नीतीश कुमार के द्वारा आम सभा के तहत जो सचिव बनाए जाएंगे उनको मानदेय यानी कि जैसा कि शिक्षा मित्र का बहाल किया गया था, पंचायत समिति के जो सचिव थे उनको बहाल किया गया था, सरपंच के सचिव को जो बहाल किया गया था, उसी तरह मानदेय इनको भी दिया जाएगा। तो 4 साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक इनको किसी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया गया है। तो इनका जो 4 साल का जो कार्यकाल जो सचिव का हुआ, इनमें काफ़ी मामला ये आया है कि जो कागजी में थोड़ा बहुत जो गड़बड़ हुआ, जेल में गए, ऐसा हमें सूचना प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी तक इनको किसी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया गया। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर मोहनपुर प्रखंड के वार्ड सचिव संघ के अध्यक्ष आशीष कुमार जी से। सर, आपका क्या मांग है और क्यों आप लोग इतना जुटे हुए हैं यहाँ पर? सर, ये हम लोग को ये मांग है कि हम लोग 4 साल से बिलॉस काम कर रहे हैं, जब सरकार के माध्यम से हमें एक भी रुपया मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और पूरे बिहार में हमारी संख्या 1,14,651 है। जबकि कुछ लोग हमारे वार्ड सचिव जो गए पटना, तो वहाँ बोला गया पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी के पास, तो कहा गया है कि ये जो लोकतंत्र के तहत हुआ है इसका फिर से चुनाव होगा। जबकि आम सभा के तहत शिक्षा मित्र को भी बहाल किया गया था, तो उनके हिसाब से ये भी होना चाहिए कि वो भी एक लोकतंत्र से ही चुना गया है। तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि जैसे आम चुनाव में जैसे शिक्षा मित्र का बहाली हो सकता है, तो वार्ड सचिव का क्यों नहीं होगा। तो ये अध्यक्ष हैं वार्ड सचिव मोहनपुर प्रखंड के। उसी तरह हम और लोगों से भी बात करते हैं कि सर, आपका क्या यहाँ पर वक्तव्य है कि क्यों ऐसी देरी हो रही है? सर, देरी होने का कारण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम लोग को चुनाव हुआ ही है, लेकिन आम सभा के माध्यम से हुई है। हम लोग कोई प्रतिनिधि नहीं है, हम वार्ड सचिव हैं और सचिव के जितने भी बहाली हुई है सबको मानदेय भत्ता सभी चीज़ सरकारी कर्मी का दर्जा दिया गया है, अस्थायी किया गया है। जबकि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट हम लोग 7 निश्चय कार्यक्रम में वार्ड सचिव हैं और मेरे माध्यम से सभी वार्ड में विकास का कार्य हो रहा है। हम लोग 4 वर्षों से बेलौस काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान तक ये आवाज़ जाती है या नहीं जाती है। कई बार हम लोगों ने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया है और पुनः हम 29 तारीख को पूरे समस्तीपुर जिला के और मोहनपुर प्रखंड के जितने भी वार्ड सचिव हैं, हम 29 तारीख के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो जैसा कि ये भी एक वार्ड सचिव हैं, इन्होंने बोला कि हम 29 अगस्त को पूरे बिहार से 29 जुलाई को पूरे बिहार से जाएंगे पटना गांधी मैदान में, वहां पर धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ देंगे और यह लगातार करें। तो हम आपको बता दें कि पूरे बिहार में तकरीबन 8,500 पंचायतें हैं। उन सब की अगर वार्ड सचिव की बात किया जाए तो तकरीबन 1,15,000 के आसपास है। उन सबों को 4 साल से कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। तो और व्यक्ति से हम बात करते हैं कि बताएंगे। सर, बताएं क्या स्थिति है? आपको लगता है कि सरकार बात मानेगी? सरकार को बात मानना पड़ेगा हम लोग का, क्योंकि हम लोग का जैसे उन्होंने मित्र ने बताया अभी थोड़ा देर पहले कि जैसे सरकार ने शिक्षा मित्र का बहाली किया था, हम लोग भी उसी तरीके से हैं। शिक्षा मित्र को ही पंचायत के तहत ही आम सभा के तहत ही नौकरी दी गई थी। हम लोग का भी डिमांड वही है कि हम लोग भी पंचायत के तहत आम सभा हुआ है, शिक्षा सचिव का निर्माण हम लोग का चुनाव हुआ है, तो हम लोग को ही एक मानदेय मिले, सम्मानजनक मानदेय मिले। और हम लोग का कोई डिमांड नहीं है। और भाई साहब ने जैसा बताया कि नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें हम लोग भागीदार बने हैं। तो हम लोग का नीतीश कुमार से, बिहार सरकार से डिमांड है 1,15,000 शिक्षा पंचायत वार्ड सचिव हैं हम लोग को एक सम्मानजनक वेतनमान मानदेय मिले। सर, लेकिन अगर दिक्कत आती, जब सरकार बदल जाती है तो दिक्कत आने की नॉर्मल बात है कि दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो सरकार आम सभा में शिक्षा मित्र को बहाल की, वही सरकार अभी भी है, फिर दिक्कत कहाँ पर हो रही है? ये मानसिकता की दिक्कत है। मानसिकता की दिक्कत है। ये माननीय नीतीश कुमार को अपने मानसिकता सोच बदलना पड़ेगा। जो सोच उन्होंने शिक्षा मित्र के लिए लागू किया था, उसका भी शुरुआत दौर में उन्होंने लागू नहीं किया था अच्छे ढंग से। 11 महीने कॉन्ट्रैक्ट करके बाद में उन्होंने डिमांड किया, उनको पूरा किया। हम सब भाई बहन भी, हम लोग भी हंगामा करेंगे। हम लोग गांधी मैदान जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे। उनको हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी, यही है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इन्होंने नीतीश कुमार का जो 2016 में उन्होंने
नल जल योजना जो चालू किया था, ड्रीम प्रोजेक्ट में उनका गिनती होता है, और वो ड्रीम प्रोजेक्ट इन सचिवों के बदौलत ही अगर पूरा हो पाया है तो इन सचिवों के बदौलत ही पूरा हो पाया है। लेकिन अभी तक 4 साल से इनको मानदेय से दूर रखा गया है। सरकार को इस पर कब नज़र पड़ेगी? हम और बात करते हैं लोगों से। सर, आप बताइए कि क्या स्थिति है? स्थिति बड़ी दयनीय है। हम लोगों को जो 4 साल जो काम कराए, इसमें नौजवान थे, जो उम्र भी उन लोगों को माने ख़त्म हो चुका है। अपना बाल बच्चा कैसे वो परवरिश करेगा? ये लोग नीतीश कुमार क्या माने कर रहे हैं, हम लोगों को अस्थाई करे। और जो 4 साल जो हम लोग काम किए वार्ड सचिव के रूप में, ये वार्ड सभा। सर, अगर मान लीजिए वार्ड सचिव के रूप में आप काम किया, अगर कागजी काम तो सारा काम आप ही करते हैं, अगर कागजी काम रुक जाता तो क्या नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो पाता? नहीं, वो कोई माने प्रोजेक्ट जो है कोई काम नहीं होता, वो माने नीतीश कुमार पे जाता। और ये कैसे काम हुआ वार्ड सचिव द्वारा, ये वार्ड सचिव ही जानते होंगे। बड़ी अच्छी ढंग से काम किए, लेकिन नीतीश जी कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक। कुछ नहीं की। और लोगों से हम बात कर रहे हैं। सर, बताइए कि सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था नीतीश कुमार का, अभी लगभग 20 साल कार्यकाल हो गए, उनमें सबसे बड़ा इनका ही कार्यकाल ये रहा, नल जल योजना ड्रीम प्रोजेक्ट में। इसमें सचिवों की अहम भूमिका रही, इस पर क्या कहेंगे सर? इसमें सचिवों की ही अहम भूमिका रही, और उनको जो परेशानी हुआ वो सब झेलते हुए किए। लेकिन ये आशा कहीं छोड़ के आया यहाँ कि इसमें लग रहे हैं, क्या कहते हैं, सरपंच के सचिव की बहाली हुई, चाहे पंचायत सचिव के शिक्षा मानदेय पर हुआ था, उसी लोभ में सब भस गए, काम छोड़ के आके यहाँ रह गए। अब ये लोग कहीं के नहीं है, वार्ड सचिव कहीं के नहीं, इन्हें बाहर छूट गया और यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो इनका सीधा सीधा कहना है कि जो लोग बाहर रहते थे, बाहर कमाते थे, वह यहाँ पर आकर रह गए, और जो नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसमें कड़ी भागीदारी निभाई और उनको पूरा क्रियान्वयन किया जो उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन नीतीश कुमार अभी तक उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। तो और लोगों से बात कर रहे हैं हम। मैम बताइए आप कुछ। शायद घबरा रही हैं, तो फिर हम बात करते हैं दूसरे। विजय जी, आप कुछ क्या बात करेंगे? बात करते हैं हम दूसरे जो सचिव हैं दूसरे वार्ड के, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या दिक्कत है? जैसा इन लोगों ने बताया कि ड्रीम प्रोजेक्ट में काफ़ी भागीदारी निभाई, आप भी सचिव हैं, बिहार के जो भी सचिव हैं उन्होंने भागीदारी निभाई, तो उनका जो मानदेय है क्यों सरकार नहीं दे रही? सरकार को चाहिए कि हम लोग जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा किए हैं और उसमें अपना सहयोग दिए हैं, तो हम लोग को मानदेय दे। और हम भी 4 साल से अपना काम धंधा छोड़ के इनके ड्रीम प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, लेकिन हम अपना ध्यान इधर दे दिए और मेरा आगे का भी काम रुक गया। अब हम लोग बेरोजगार की तरफ जाने जा रहे हैं, और हमारी बेरोजगारी का दूर करने का यही उपाय कि नीतीश कुमार हम लोग को मानदेय के एक सम्मानजनक वेतन दे और सरकारी कर्मी का दर्जा दे। इसके विरुद्ध हम लोग 29 तारीख को गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सरकार से अपनी मांग मांगने के लिए। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि वह ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा किया, सरकारी मानदेय इनको मिलना चाहिए, क्योंकि अब इनको जो 4 साल अपना व्यतीत कर दिया है यहाँ पर नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए, अब आगे ये जाकर बाहर जो काम छोड़ कर आए हैं, और यह कोरोना का जो वैश्विक महामारी चल रहा है उसमें भी इनको काम जल्दी मिलेगा नहीं, तो इनकी स्थिति दयनीय हो गई है। तो इस दयनीय स्थिति में सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी मांग को जल्दी से पूरा किया जाए। तो हम और बात करते हैं आगे किसी महिला से। जी बताइएगा मैम कि क्या दिक्कत है, कि क्यों नहीं सरकार नीतीश कुमार मान रही है आप लोगों की बात को? बोलिए। अब वो तो हमें पता नहीं जो क्या चीज़ की दिक्कत है, लेकिन हम लोग तो वार्ड मेंबर के नीचे सब हम 4 साल से काम कर रहे हैं, तो बेरोजगारी है, इसलिए हम लोग महिला होकर लड़ रहे हैं, लेकिन वो सब को सुनाई नहीं जा रहा है। तो आगे उनकी मर्जी क्या करते हैं नहीं करते हैं, सो सबका तो आंगनबाड़ी सबका हम सभा चुन के ही सबको हुआ है। जैसे शिक्षा मित्र का बहाली हुआ है, हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग महिला होकर कर रहे हैं तो हम लोग का भी मानदेय मिले सम्मानजनक। इसके अलावा तो आपको कोई काम नहीं है? नहीं है, पूरे 4 साल मेहनत 4 साल मेहनत से काम कर रहे हैं, घर पर बच्चे हैं, सब हम लोग अकेले हैं,
क्या कर जैसा कि इन्होंने बताया कि घर में बच्चे भी हैं और कोई इनके अलावा 4 साल मेहनत से ये काम किए हैं। नीतीश कुमार का जो भी प्रोजेक्ट था उनमें पूरी भागीदारी निभाई है। और मैडम बताइएगा, आप कुछ बताइए, क्या दिक्कत आ रही है? जो काम आप 4 साल से कर रहे हैं, क्या इसका कुछ लाभ मिला है आपको? कोई लाभ नहीं मिला है। कोई लाभ नहीं मिला। तो कैसे रोजी रोटी कैसे चल रही है? दिक्कत से चल रही है। दिक्कत से चल रही हाँ, है। 4 साल से काम कर रहे हैं, इन पर सरकार लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे हम लोग सचिव हुए, आंगनबाड़ी हुआ, शिक्षा मित्र हुआ, सबको आम सभा लगा करके ही चयन किया गया था। हम लोग के बारे में सरकार कोई सोच विचार नहीं कर रहे हैं। जैसा कि बता रही हैं कि सबका आम सभा, वही सबका एक ही जवाब है कि आम सभा के द्वारा ही सबका निर्वाह किया गया था, यहाँ पर मानदेय फिक्स किया गया, लेकिन और सब इन लोगों का नहीं किया जा रहा है। यही सरकार से मांग रहे हैं। तो मैम, आप भी जा रहे हैं 29 जुलाई को पटना? हाँ यस, मैं भी जा रही हूँ। तो धरना में आप लोग का क्या मांग रहेगा वहाँ पर? बस हम लोग को तो सरकार से यही गुजारिश है कि जो हम लोग की मांग पूरी की जाए, बस। यस, बस यही मांग है, जल्दी से जल्दी किया जाए। जल्द से जल्द किया जाए। चलिए मैडम, आप बताइएगा कुछ। क्या आप 29 जुलाई को जो आप जा रहे हैं उसमें आपकी मांगे क्या होंगी नीतीश कुमार जी से? हम लोग को तो मांग है कि किसी तरह पूरी कर दे। वार्ड सचिव का जो है दिक्कत हो रहा है, बाल बच्चेदार है, हम लोग कष्ट हो रहा है। जो भी 4 साल से अति कर रहे हैं, अब वो हम लोग का मांग पूरी कर सकते हैं। जी, नीतीश कुमार बिल्कुल पूरी कर सकते हैं। मैम, आप बताइए कुछ। नीतीश कुमार शायद घबरा रही हैं, तो कोई बात नहीं, हम और लोगों से बात कर रहे हैं। सर, आप बताइए कि 29 जुलाई को आप जा रहे हैं, उसमें क्या क्या किस तरह से आप सरकार को घेरेंगे? 29 तारीख के हम लोग पूरे प्रदेश में 1,14,691, जिसमें 38 जिला के जिला अध्यक्ष वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। और उस प्रेजेंटेशन के लिए, उनकी भरपाई के लिए, उनको सपोर्ट के लिए हम लोग पीछे से रहेंगे। और हम सरकार को घेरने, और विधानसभा सत्र अभी चल रही है, तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि विधानसभा सत्र में कम से कम विपक्ष के नेता लोग भी हम लोग के साथ होंगे, और वो हम लोगों का लाठी का काम होगा, और हम विधानसभा को भी घेरने का काम करेंगे। सर, आज जब चुनाव का डेट लगभग आ ही जाएगी और 15, 16 या 20 अगस्त या अगस्त तक क्लियर हो जाएगा, अगर अगस्त से पहले आपकी बात न मानी जाएगी तो क्या आपको लगता है? हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि 7 निश्चय नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसी के नाम से वो भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनका नाम रोशन हुआ है। कि नल जल योजना हुआ, गली नली योजना हुआ, ये सब धरातल पर उतरा है, और यहीं से उनका नाम रोशन हुआ है। भारत में नहीं बल्कि विश्व की बात कर रहे हैं। ये इनका 7 निश्चय कार्य जो है वो पूरे विश्व के पोर्टल पर है, और इसी को देख के पूरे राज्य काम कर रही है। जी बिल्कुल, जैसा कह रहे हैं कि इनको नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको देखकर दूसरे राज्य भी काम कर रहे हैं। तो सर ने ऐसा बताया कि वार्ड सचिव हैं ये भी। तो आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर इस बात को बताइए कि जो ये सचिव का धरना प्रदर्शन है 29 जुलाई को कहाँ तक सही है, और बिहार सरकार इस बात को क्यों नहीं मान रही, जबकि सरकार में अभी तक 2005 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी इन लोगों का आम सभा जो चुनाव, आम सभा के तहत शिक्षा मित्र की बहाली की गई, सरपंच समिति सचिव की बहाली की गई, पंचायत समिति सचिव की बहाली की गई, तो वार्ड सचिव की बहाली क्यों नहीं? एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, जबकि सरकारें वही हैं, सरकारें नहीं बदली। अगर सरकार बदल जाती है तो कोई एक परिणाम अलग हो सकते थे, लेकिन सरकार अभी वही है। अगर ये 1 महीने के अंदर यह फैसला नहीं लिया गया तो आगे परिणाम क्या हो सकते हैं, आप खुद कमेंट करके बताइए एक बार। और सर, अगर 1 महीने में नहीं घोषणा करती है सरकार कि हम मानदेय देंगे, तब तो आप पर तलवार लटक जाएगी सर। बिल्कुल, हम लोग 4 वर्षों से पूरे बेरोजगार हैं। जो बाहर नौकरी या किसी प्राइवेट जॉब करते थे वो सारे चीज़ को छोड़ के चला है। तो यहाँ तो लोग, यहाँ सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ तो रोजगार दे के बेरोजगार किया जा रहा है। 4 साल से बिना मानदेय के हम लोग आशा में हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा मित्र को एक दिया गया मानदेय और 11 महीना के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, तो हम लोग वही आशा में आए कि चलिए कुछ वाम सभा के माध्यम से हो रही है, हम लोगों को भी आगे चलकर मानदेय दिया जाएगा। और नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग की आवाज़ उनके कानों तक पहुंचेगी तो मानदेय निश्चित मिलेगी, ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद सर। तो आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बात को, इस वीडियो को पूरे लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।